Hello students, so let's continue our chapter 4, beginning of human life from class 6th, semester 1, SS. Okay, so we'll start this topic, the role of men and women. We do not know exactly what role men and women played at that time. Okay, so we already studied about changing climate. हमने ये देखा था किस तरीके से climate जो है वो change होता था. अब हम ये देखेंगे कि उस समय उस ज़माने में जो आदमी थे या जो औरतें थीं उन लोगों का वो लोग मतलब वो क्या करते थे, ठीक है, उन लोगों का क्या रोल था. ओके, डिड मेन एंड वुमेन बोथ गो फॉर हंटिंग? क्या आदमी और औरत एक साथ हंटिंग के लिए जाते थे, शिकार करने जाते थे? डिड मैन गैदर फूड एंड मेक वेपन्स? क्या आदमी जो खाना है उसको इकट्ठा करते थे या फिर वो औजार बनाते थे? डिड वुमेन पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स? क्या औरतें जो थी वो गुफाओं की दीवारों पे पेंटिंग करती थी? इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम जॉब्स वेर डन ओनली बाय वुमेन. ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि जो काम है वो औरत और आदमी दोनों मिलके करते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जॉब्स जो हैं वो खाली औरतों द्वारा ही किए जाते होंगे. Different traditions would have been followed in different parts of India with regard to this. तो भारत की काफ़ी अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था लोगों के द्वारा. Thus we can say that men's knowledge and awareness about life increased, which led to further socialization. So ऐसा कहा जा सकता है कि जो इंसान है उसकी जो नॉलेज है एंड अवेयरनेस अबाउट लाइफ, मतलब एक नॉलेज उसके पास आई, ठीक है, और अवेयरनेस यानी उसको ये पता चलने लगा कि भाई कैसे क्या चीज़ होती है, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता चलने लगा. तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ने लगी सोशलाइजेशन के पास के करीब उसकी लाइफ बढ़ने लगी, यानी कि समाजीकरण. उसको ये पता चलने लगा कि समाज क्या होता है, समाज में कैसे रहते हैं, ठीक है. तो सोशलाइजेशन की तरफ उसकी लाइफ बढ़ती गई. दिस वाज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन. तो ये इंसान का पहला कदम था कल्चर और सिविलाइजेशन के पास पहुंचने का. कल्चर यानी हमारी जो संस्कृति है, और सिविलाइजेशन यानी जो हम सभ्यता कहते हैं वो, कि किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे खाना बनाना है, कैसे बोलना है. तो ये सारी चीज़ें उसने तब सीखी. वी गेट डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रॉम द एग्जीबिशन कैरीड आउट इन द सेंट्रल एंड द नॉर्थ गुजरात. अब इसके बारे में हमको जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो भी क्रोनोलॉजिकल यानी कि एक क्रम वाइज, एक क्रम में, एक ऑर्डर वाइज जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कब मिली, जब एक एग्जावेशन यानी जब खुदाई का काम किया गया सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में, ठीक है, तब ये डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ की मिली. The remains of human and animal skeletons have been found in Langaj and Akhaj villages in Sabarmati region and Amrapur of the Mahi river region. तो वहाँ पे जब खुदाई का किया गया तो वहाँ पे रिमेन यानी अवशेष मिले, जो ह्यूमन है, इंसान और जानवरों के स्केलेटन्स मिले वहाँ पे, ठीक है. कहाँ पे? तो लंगाज एंड आखज, ये विलेजेस हैं साबरमती रीजन में, एंड अमरापुर ऑफ द माही रिवर रीजन. और अमरापुर जो है वो माही रिवर रीजन में आता है. तो इन दो जगहों पर ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन्स मिले, ठीक है. तो इससे ये सारी चीज़ें पता चलती है. अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली हिस्टोरिकल एज. So by the middle of the 4th century BC, people started living in कच्चा unbaked brick houses. तो मिडल 4th सेंचुरी BC के करीब जो लोग थे उन्होंने जो कच्चा हाउसेस, अनबेक्ड ब्रिक हाउस में रहना शुरू किया. हम लोग जानते हैं ना कच्चा और पक्का हाउसेस, तो वो लोग कच्चे हाउस में रहना उन्होंने शुरू किया. ओके. People tamed animals like sheep and goat and made clay pots on the potter's wheel, which they painted using natural colors. अब लोगों ने क्या शुरू किया? लोगों ने जो जानवर है उनको पालतू बनाना शुरू किया, उनको टेम करना शुरू किया. टेम मतलब उनको सिखाना शुरू किया, ठीक है. जैसे शिप है, गोट है,
ठीक है। तो इनकी मदद से अब ये लोग क्ले लाने लगे। उसके बाद इस क्ले से उन्होंने जो पॉट यानी मटके बनाना शुरू किया। किस पे? पॉटर्स के व्हील पे। ठीक है, बिकॉज उन लोगों ने ऑलरेडी व्हील को इन्वेंट कर लिया था, तो पॉटर्स का जो व्हील है उस पर उन लोगों ने मटके बनाने शुरू किए। और फिर धीरे धीरे उसको नेचुरल कलर से उसको पेंट करना शुरू किया। नेचुरल कलर मीन्स पत्तों से या फूलों से निकाला गया कलर। ओके। दे लर्न हाउ टू मेक पॉट्स फ्रॉम मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ये भी सीखा कि मेटल्स जैसे कॉपर या ब्रॉन्ज है उसके घड़े कैसे बनाए जाए, तो उन्होंने ये चीज़ भी सीखी। दिस सिविलाइजेशन लेटर केम टू बी नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और बाद में इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को कौन सा सिविलाइजेशन बोला गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हमने नाम सुना है। ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड लिविंग इन अ सिविलाइज्ड लाइफ एंड मूव्ड फर्दर टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। अब धीरे धीरे इंसान जो है वो कैसी लाइफ जीने लगा? एक सिविलाइज्ड, एक सभ्य लाइफ जीने लगा। और वो किसकी तरफ बढ़ा? मॉडर्नाइज, आधुनिकता की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है। हिज इंटेलिजेंस लेवल बिकेम एनहेंस एंड ही डेवलप्ड मल्टीपल स्किल्स। मतलब उसका जो इंटेलिजेंस यानी वो जो सोचता था, उसकी जो सोच थी वो धीरे धीरे वो एनहेंस हुई यानी बढ़ती गई। उसने बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स डेवलप किए, बहुत सारे एक साथ काफ़ी सारी जो स्किल्स हैं उसमें जो कलाएं हैं उसने डेवलप करनी शुरू करी। हिज एक्टिविटीज़ ऑल्सो चेंज एंड ही लर्नड अदर क्राफ्ट्स लाइक पॉटरी एंड वीविंग। उसकी एक्टिविटीज़ भी बदल गई। जैसे उसने डिफरेंट और क्राफ्ट्स उसने सीखे, जैसे पॉटरी है, उसने पॉट बनाना सीखा, उसने वीविंग करना सीखा। वीविंग यानी कपड़े को बुनना। ही डेवलप्ड द स्किल ऑफ हंटिंग एंड टेमिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। इसके अलावा उसने जो और एक कला सीखी, जानवरों को हंट करना यानी उनको शिकार करना और उनको टेम करना यानी उनको डोमेस्टिकेट करना। ठीक है। Men learn to use language and also starting representing it in the form of some written symbols and sign। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। लैंग्वेज मतलब ताकि वो दूसरों को अपनी बात बता सकें। ठीक है। अब उन्होंने इस चीज़ को रिटन पार्ट में भी किया। रिटन पार्ट कैसे? लाइक किसी सिंबल या साइन की भाषा में उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। बाय नाउ ही हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ सोइंग एंड रीपिंग क्रॉप्स एंड कुड प्रोड्यूस सरप्लस क्रॉप्स। अब इतने में इन लोगों ने और एक चीज़ सीखी। उन लोगों ने जो सीड्स है उसको सो करना यानी बीज को बोना, और फिर जब फसल पक जाती है तो उसको रीप यानी उसकी कटाई वगैरह करना भी सीख लिया। इसके अलावा उन्होंने ऐसी ही दूसरी जो सरप्लस क्रॉप, एडिशनल जो क्रॉप्स थी वो भी उन्होंने सीखी। तो आप ज़रा सोचिए, थिंक व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर मैनकाइंड। आप ज़रा सोचिए कि अब जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो मैनकाइंड का, उसमें नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा। ओके, सो आवर चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।